खबर जनपद कासगंज से है, जहां आज विकास खंड अमापुर के बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की मनमर्जी के चलते ग्रामीण आम जनता को हो रही परेशानियों के कारण बिजली घर का घेराव व धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ता का आरोप है कि बिजली विभाग अमापुर के जूनियर इंजीनियर व कर्मचारी क्षेत्रीय जनता का ना तो फोन उठाना उचित समझते हैं और न ही उनकी समस्याओं का समाधान करना। इस मौके पर अनेक बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग अमापुर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि नया घरेलू कनेक्शन व मीटर लगवाने के नाम पर बिजली घर पर तैनात कर्मचारियों ने 5-5 हजार रुपए तक रिश्वत के लिए, लेकिन आज दिन तक ना उनका कनेक्शन हुआ और ना ही मीटर लगे। ग्रामीण क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से अधिक समय हो जाने के चलते अभी तक विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है, जिससे भारतीय किसान यूनियन स्वराज के पदाधिकारी व कर्मचारी सदस्यों में बिजली विभाग अमापुर के खिलाफ काफी आक्रोश व्याप्त दिखाई दिया। यूनियन के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी ने बिजली घर अमापुर पर ताला लगा दिया और उनके ही कर्मचारियों से क्षेत्र में हो रही विद्युत सप्लाई को बंद करा दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अमापुर पुलिस प्रशासन व नायब तहसीलदार अंकिता सिंह सहावर बिजली विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जनता व किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया व उनकी विभिन्न मांगों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कार्यकर्ता उक्त बिजली घर पर मौजूद थे। प्रदेश उपाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जनता की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन नायब तहसीलदार अंकिता सिंह को सौंपा। आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। जब अत्याचार चरम सीमा पर हो तो आंदोलन का मार्ग तय कर लेना चाहिए। यहाँ तो अत्याचार परम सीमा तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो किसानों के लहू को खींचा जा रहा है और फिर उस लहू को खींचकर उससे धन उगाई की जा रही है। अब किसी के सिर में जू नहीं रेंग रही। इसका कारण कहीं न कहीं यहाँ जो तैनात बिजली विभाग का जेई है, जो चोर जेई है, जो भ्रष्ट जेई है, जो दलाल जेई है, जो रिश्वतखोर जेई है, उस जेई की ताकत पुलिस से ज्यादा, तहसीलदार से ज्यादा, एसडीएम से ज्यादा, हमारी पुलिस अधीक्षक महोदया से ज्यादा और हमारे जनपद की जिलाधिकारी महोदया से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में हमारे अंगूठे से चुने गए मुख्यमंत्री से ज्यादा लगती है। रिश्वतखोर दलालों, अगर इस दो कौड़ी के नौकर, ये नौकर है और नौकर की तरह ही रहना सिखा दिया जाएगा कि अगर वो लाइन में नहीं आया और तरीके से चलने कार्य करने का काम नहीं किया और जो उसको नियमावली दी गई है उसके तहत कार्य करने का काम नहीं किया तो ये लाठी चलाने में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुकदमों की परवाह नहीं मुझे। मुकदमा कोई पीछे में नहीं चलाता, चोर है। मुकदमा सिर्फ कागजों में चला करते हैं और मेरे पास वकील तैयार बैठे हैं मुकदमों में फाइल करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जनपद में भ्रष्टाचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजदूरों का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशीष मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष भैया जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद। रही बात जेई की पावर की, तो जेई अपनी पावर को लगा ले और किसानों की ताकत को भी इस बार आजमा ले। यह कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा संगठन नहीं है, यह भारतीय किसान यूनियन स्वराज संगठन है और कभी पीछे मुड़ के देखने का काम हम लोगों ने नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन अगर आवश्यकता पड़ी जनपद के सभी मार्गों को जाम करने का, तो पूरा जनपद संभाल नहीं पाएगी, प्रशासन संभाल नहीं पाएगा, पूरा जनपद जाम हो जाएगा। इसलिए निर्देशित किया जाए कि संबंधित किसानों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में जो समय दिया गया है समय के मुताबिक सभी रोडों पर बैठने का कार्य किया जाएगा और सभी प्रदेश, राष्ट्रीय और जिले की कार्यकारी को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं होगी। धन्यवाद। माने झंडे से, जो ना माने झंडे से, वो माने डंडे से। राष्ट्र अधिकारी होश में आओ, होश में
सालों में ये आंधी तूफान में नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोगों को पता होगा बहुत भयंकर आंधी तूफान आया है। क्योंकि हमने- कितने दिन हो गए उत्तर प्रदेश में और भी जगह हैं, और भी जनपद हैं, और भी क्षेत्र हैं, और भी सर्किल अभी क्षेत्र हैं। देखिए आप शोरों में भी पूरी तरह सप्लाई नॉर्मल नहीं, हमारी भी सप्लाई 80% नॉर्मल है, 20% गाँव आजकल में चालू हो जाएंगे। 80% नॉर्मल है। हाँ 50+ नहीं, देखिए हमारे अभी जब मौजूदा स्थिति आंधी के बाद तो फीडर बिल्कुल बंद थे, लाइन यहाँ से बाहर तक नहीं लग पा रही थी, पर हमने काफी प्रयासों से काफी लाइनें चालू की हैं। अभी भी मैं वहाँ पे तहसील में ही बैठा हुआ था सुबह से कि वो वेरीफाई करते हैं ना कि कितना आंधी तूफान में कितना सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आधे आदमी हमने ये सर्वे करने में लगा रखे थे कि कितने पोल टूटे हैं, कितना हमारा नुकसान हुआ है। अभी मैं एस्टिमेट वहाँ से अप्रूव करा के आ रहा हूँ। अब हमें सामान मिल जाएगा, जितना भी हमारे पास सामान था उतने हमने अपने रिसोर्स से काफ़ी लाइनें चालू कर दी। अभी भी स्टाफ सब जगह काम कर रहा है और दिन रात काम करवा रहे हैं, मतलब 24 घंटे हम अपने लाइनमैन से काम करा रहे हैं इस समय। नहीं, किसान जब आपके यहाँ आए आपको सूचना थी? कहाँ पर? आपको सूचना थी कि आपके यहाँ किसान विरोध प्रदर्शन करने पहुंचेंगे? बिल्कुल सूचना कल रात को जेई कहाँ थे? जेई का काम किया? जेई तो मैंने सुबह नैतिक काम किया है, मुख्यमंत्री का आदेश क्या है? नहीं, जेई का काम मुख्यमंत्री का आदेश क्या है? मुख्यमंत्री का आदेश तो यही है, जेई जो पहले अपना जो उसकी ड्यूटी है उसको निभाए। हाँ यही है, साइड पे काम करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को मतलब बिजली जो है जल्द से जल्द मिल जाए। इन्हें जी बताओ हम नौकर रहेंगे, इन्हें जी बताओ हम नौकर हैं सरकार आपकी के। यही लिए वो है, इन्हें बताओ किसानों को। भाई हम पब्लिक के नौकर हैं। सरकार के पब्लिक के नौकर। जो इनकी समस्याएं जो आएंगी उनके समाधान के लिए कुछ हद तक सुधार होगा, कुछ होगा। जय साहब, इनको किसान आएंगे ना सम्मान होगा या ना अपनी होगा? बात लास्ट का सम्मान होता है, ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब जो आते हो अगर होता तो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इससे परिस्थितियाँ मतलब ऐसी हो गई हैं दैविक आपदा के कारण। नहीं, ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। होता अभी है, आपदा अभी 7 दिन से हफ्ता भर से आई है, उससे पहले भी उससे समस्या, पहले की भी समस्या है। आपके पहले- आचरण की यही वो है। उससे पहले नहीं हम इसी ग्रामीण क्षेत्र अंचल के लोग रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं है। जी साहब, इससे कभी पहले की भी आप- बूंद बूंद करके जब इकट्ठा हो जाता है तो वो बेसब्री और सबरी दोनों के तरीके से फूट जाता है। कहीं न कहीं जो 4 आपकी साल प्रतियां में इकट्ठी पहली होती बार रही हैं। 4 साल में पहली बार मेरा पहला धरना प्रदर्शन है।